Hello students. In the previous video, we discussed about the type of vectors: equal vector, negative vector, unit vector, zero vector, co-initial vector, coplanar vector, position vector and displacement vector. Now in this video we are going to discuss the operation of vector. We have the three operation of vector. Number one, addition of vector. Number two, subtraction of vector. And number three, multiplication of vector. So let's start first operation of vector, which is addition of vector. So first of all, सबसे पहले हम सीखेंगे वेक्टर का एडिशन, उसके बाद वेक्टर का सब्ट्रैक्शन और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है? यानी दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर्स को ऐड करने के हमारे पास तीन नियम हैं। वी हैव द थ्री लॉ टू ऐड द वेक्टर। वेक्टर का एडिशन करने के हमारे पास तीन मेथड है। वी हैव द थ्री मेथड टू ऐड द वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर तीन तरीके से होता है। नंबर वन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नंबर टू, पॉलीगन लॉ ऑफ vector addition, and number three is parallelogram law of vector addition। तो हम सीखने जा रहे हैं बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर। हम वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं? तो वेक्टर्स को ऐड करने के हमारे पास तीन नियम हैं, थ्री लॉज हैं। सबसे पहले ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड नंबर थ्री एंड लास्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक एक करके हम इन तीनों को सीखेंगे। तो लेट स्टार्ट। अगर हमें वेक्टर का एडिशन सीखना है, इफ वी वांट टू स्टडी द एडिशन ऑफ वेक्टर, तो हमें इन तीनों को सीखना है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम क्या सीखने जा रहे हैं? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर हो गया? तो हमारा टारगेट क्या है? सबसे पहले हम ये सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे और ये सीखेंगे, और ये तीनों नियम हमें क्या सिखाएंगे कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर हो गया? चलिए, सबसे पहले हम सीख रहे हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लेट स्टार्ट। क्या होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? तो देख लीजिए क्या कहता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसका? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए
व्हाट इज द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये क्या कहता है, ये कहता है इफ द टू वेक्टर आर represent by the two side of a triangle, then the third side of the triangle will represent the resultant of the two वेक्टर। देखिए क्या है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये नियम हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और हम उन दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल की दो साइड से, तो उस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा वो उन दोनों वेक्टर के रिजल्ट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी आपको शायद सुनने में कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन अब मैं जो करने जा रहा हूं उसको देखने के बाद आपको ये स्टेटमेंट बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट्स सी, मान लीजिए हमारे पास, समझिए एग्जाम्पल से समझिए, सपोज वी हैव द टू वेक्टर। देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ये कोई दूसरा वेक्टर है बी। तो ये आपको दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, सबसे पहले जो वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर ए है इसको मैं यहां बनाता हूं। देख लीजिए, इस वेक्टर को उठा के मैंने यहां रखा, ये जो वेक्टर ए है इसको उठा के मैंने यहां रखा। समझ बात है भाई, ये जो मेरा वेक्टर ए था इसको उठा के मैंने यहां रखा। ये क्या है, वेक्टर ए की टेल, और ये क्या है, वेक्टर ए का हेड। क्या ये बात समझ में? ओके, अब मैं क्या करता हूं, वेक्टर बी को उठा के यहां रख देता हूं। वेक्टर ए को यहां रखा और वेक्टर बी को उठा के मैं यहां रख देता हूं। देख लीजिए, इसको मैंने यहां से उठाया और यहां रखा, ये देख लीजिए। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने सबसे पहले क्या किया, वेक्टर ए रखा, वेक्टर ए लिया, और उसके बाद मैंने क्या लिया, वेक्टर बी। क्या ये बात समझ आ गई? और वेक्टर बी को मैंने इस तरह से रखा, ध्यान देना कि वेक्टर बी का जो टेल है, वेक्टर बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड से जॉइन है। ध्यान दीजिए, किसका टेल किससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो वेक्टर ए ड्रॉ किया, उसके बाद वेक्टर बी को उठा के यहां रखा, और किस तरह से रखा कि बी का जो टेल है, बी का जो टेल है वो ए के हेड से मिल गया। क्या ये बात समझा है? ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, ए का जो हेड है वो किससे जुड़ गया, बी की टेल से। ए की टेल, ए का हेड, बी की टेल और बी का हेड। और आपने क्या करा, वेक्टर ए लिया और वेक्टर बी लिया, और इस तरह से लिया कि बी की जो टेल है वो ए के क्या, हेड से ज्वाइन कर गई। तो बी की जो टेल है वो तो ए के हेड से क्या कर गई, ज्वाइन। अब बताओ आपके पास क्या बचा,
तो आप कहेंगे सर ए की तो टेल बच गई और बी का क्या बचा, हेड। देख लीजिए, ए की तो क्या बची, टेल, और बी का क्या बचा, हेड बच गया। अब आप क्या कीजिए, बात समझ आ गई, टेल किसकी बची, ए की, हेड किसका बचा, बी का। अब आप टेल से हेड की तरफ चलिए, किधर चलिए, टेल से हेड की तरफ। तो ये रही टेल और ये रहा हेड, तो टेल से हम हेड की तरफ चलते हैं। तो ये जो लाइन आई ये है ए प्लस बी। क्या है ये, दिस इज ए प्लस बी। तो क्या ये बात समझ आ गई, ओके। चलिए, अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर मैं तो पहले ए नहीं लूंगा, मैं तो पहले क्या लूंगा, बी लूंगा। कोई बात नहीं, चलिए। तो मान लीजिए एक बच्चा पहले क्या लेता है, ए लेता है, और उसके बाद क्या करता है, बी लेता है। दूसरा बच्चा क्या करेगा कि भाई मैं तो पहले ए लूंगा, तो कोई बात नहीं। ये जो बी है, देखिए बी का मैग्नीट्यूड और बी की डायरेक्शन, बस ये ध्यान रखिए, ना तो हम मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे और ना ही हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो इस बी को उठा के यहां रख लीजिए, ये बी है, और इस बी को उठा के मैंने यहां रख लिया। ये देखिए, ये बी की टेल, ये बी का हेड। क्या ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, देख लो तुम, यस ये दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ना तो मैंने बी का मैग्नीट्यूड चेंज किया, जितनी लेंथ थी उतना ही लिया, और ना ही मैंने डायरेक्शन चेंज करी। तो एक बच्चे ने पहले क्या ले लिया, बी। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं तो अब क्या लूंगा, ए। ये बी ले लिया, इस बी को उठा के ऐसे रख दिया। अब ए को उठा के रखेंगे, ए को रखेंगे, तो जब मैं ए को उठाऊंगा तो उसको यहां रखूं या यहां रखूं, बताइए क्या नियम है। हमेशा बाद वाले वेक्टर की टेल पहले वाले वेक्टर के हेड से जुड़ेगी। ये बात आप याद रखिए। वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, बाद वाले वेक्टर की टेल पहले वाले वेक्टर के हेड से जुड़ेगी। तो यहां पहले क्या लिया, बी, अब बाद में क्या ले रहे हैं, ए। तो ए की जो टेल है वो किससे जुड़ेगी, बी के हेड से। तो इसको मैंने ऐसे लिया और यहां रख दिया, ठीक है। तो मैं इस ए को उठाता हूं और इसको यहां रखता हूं, तो ये मैंने रख दिया ए। तो नियम क्या है, नियम ये है, आप कोई भी वेक्टर ले लीजिए। देखिए आपके पास दो वेक्टर है, तो आपको फ्रीडम है, कोई भी वेक्टर पहले ले लीजिए, लेकिन शर्त यह है जब भी आप दूसरा वेक्टर लेंगे तो दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड से जुड़ेगी। तो मान लीजिए एक बच्चे ने कहा मैं तो पहले ए लूंगा, कोई नहीं, बाद में क्या लूंगा, बी। तो ध्यान दीजिए बी की टेल ए के हेड से है। दूसरा बच्चा कहता है नहीं मैं तो बी लूंगा, बाद में क्या लूंगा, ए। तो शर्त क्या है, ए की टेल बी के हेड से, बाद वाले वेक्टर की टेल शुरू वाले वेक्टर के हेड से। इस चीज को रख लीजिए, ओके। अब बताइए क्या बचा। अब कहेंगे देखिए यहाँ पे बी की तो क्या बची, टेल, और ए का क्या बचा, हेड। और नियम मैंने क्या बताया, टेल, बची हुई टेल से बचे हुए हेड तक चलेंगे। जो टेल बच गई है और जो हेड बच गया है वहां तक चलेंगे। तो टेल से हेड तक चलिए। तो बताइए ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, ए प्लस बी को या बी प्लस ए को। पहले कौन सा वेक्टर लिया था, ए या बी। आप कहेंगे सर पहले बी लिया था, तो जो वेक्टर पहले लिया था उसको पहले लिखो, और जो बाद में लिया था उसको बाद में लिखो। तो क्या ये बात समझ आ गई, इज दैट क्लियर। तो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, और एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए ए प्लस बी निकालिए, तो भी आप कर सकते हैं, और बी प्लस ए करिए तो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शर्त क्या है, पहले आप कोई भी वेक्टर ले लीजिए, लेकिन शर्त क्या है, जब आप दूसरा वेक्टर लेंगे तो दूसरे वेक्टर की टेल किससे ज्वाइन करेंगे, पहले वेक्टर के हेड से। और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, जो बची हुई टेल है उसको ज्वाइन करा देंगे बचे हुए हेड से। क्लियर होगा, टेल को हेड से।
टेल को हेड से। तो ये है a प्लस बी और ये है b प्लस ए। ओके, अब मेरे ख्याल से आपको ये जो स्टेटमेंट है किसका, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब ये नियम आपको समझ में आ जाएगा। ट्रायंगुलर लॉ अब आपको समझ में आ जाएगा क्या? देखिए, इसको मत देखिए, नीचे पढ़िए तो ऊपर वाली बात समझ में आ जाएगी। देखिए इसको देखिए, इफ द टू वेक्टर, ये देखिए आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, और ये भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल। अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे तो ट्रायंगल की थर्ड साइड उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। आ गई बात समझ में? If the two vector represented the two side of triangle, then the third side of the triangle will represent their resultant. अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे तो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो उन दोनों के रिजल्टेंट को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ चुका है, और ये भी समझ में आ गया है कि अगर आपको दो वेक्टर दिए जाएं a और b, तो कैसे a प्लस बी निकालेंगे और कैसे b प्लस ए निकालेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके, और इसमें कुछ समझना है? नहीं, तो इसमें कुछ खास बात नोट कीजिए। ट्रायंगुलर लॉ कब लगता है? ट्रायंगुलर लॉ लगता है अगर आपको दो वेक्टर ऐड करने हैं। कितने वेक्टर ऐड करने हैं? दो। अगर दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने पड़ जाएं, मान लीजिए 3, 4, 5, 6, अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर हैं और आपको उनको ऐड करना पड़ जाए, तब आप यूज करेंगे पॉलीगन एडिशन लॉ। समझ बात है? देखिए, अगर कितने वेक्टर आपको जोड़ने हैं, दो वेक्टर ऐड करने हैं, तब आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? ट्रायंगुलर मेथड। और अगर आपके पास वेक्टर दो से ज्यादा हैं, मान लीजिए एग्जामिनर आपसे 3, 4, 5 वेक्टर दे दे और आपसे कहें इनको जोड़िए, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? पॉलीगन मेथड। जो अपना नेक्स्ट रूल है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि व्हेन वी यूज द ट्रायंगुलर मेथड, व्हेन वी यूज द पॉलीगन मेथड। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कितने वेक्टर जोड़ने को बोला जाए, दो वेक्टर जोड़ने को बोला जाए, तब आप क्या यूज करेंगे? ट्रायंगुलर मेथड। और अगर आपसे दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने के लिए बोला जाए तो आप क्या यूज करेंगे? पॉलीगन मेथड। तो बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई क्यों हम ट्रायंगुलर यूज करेंगे, क्यों हम पॉलीगन यूज करेंगे। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए ट्रायंगुलर मेथड, दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ने के लिए पॉलीगन मेथड। कांसेप्ट क्लियर हो गया? ओके, तो this is done. Should we move to the next? समझ में आ गया होगा? चलिए, okay. Now this is the triangular law of method. ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है? ओके, अब हम सीखेंगे पॉलीगन मेथड। पॉलीगन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले तो ये आपको पता चल चुका है कि ये मेथड कब अप्लाई होगा, जब हमें जब हमें दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने हैं। तो लिख लीजिए, दिस मेथड इज यूज्ड टू ऐड, दिस मेथड इज यूज्ड टू ऐड more than two vector. So in this method, polygon method of vector is used to add more than two vector. देख लीजिए, मान लीजिए सपोज हमारे पास
इसको हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी और ये कोई वेक्टर है सी। ठीक है, वी हैव द थ्री वेक्टर ए बी सी। चलिए, और हमसे कहा जाता है मान लीजिए ये है 1 2 यूनिट का, ओके, और ये है 1 2 3 यूनिट, ओके, और जो सी है ये है 1, ये भी 2 यूनिट का है। तो वी हैव द वेक्टर ए जिसकी यूनिट कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है 2 और डायरेक्शन इस तरफ है। बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, डायरेक्शन डाउनवर्ड, और सी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 और डायरेक्शन है इस तरफ। क्लियर हो गया। और हमसे कहा जाता है, मान लीजिए एग्जामिनर हमसे कहता है फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। आपसे कहा जाता है a प्लस बी प्लस सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है a, तो a को उठा के देख लीजिए, ये a है तो a को उठा के यहां रख लीजिए। तो ये आपने a ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, ओके। इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है b, आपके पास दूसरा वेक्टर क्या है b, तो b को कैसे ऐड करेंगे, आपको क्या बताया था, बाद वाले वेक्टर की टेल को पहले वाले वेक्टर के हेड से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो अब सबसे पहले आपने a लिख लिया, अब a में आप क्या जोड़ने जा रहे हैं b, तो b को उठा के यहां रखेंगे, यानी b की टेल को a के हेड से जोड़ेंगे। ये रहा b और इसको उठा के यहां रखेंगे, ओके। तो ये रहा b, 1 2 3। सो a के बाद आपको क्या जोड़ना है b, तो a को एज इट इज लिया, इस b को उठा के यहां रखा, और जब हम b को रखते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो b की टेल है वो a के हेड से क्या हो, कनेक्ट हो जाए। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, ओके। अब इसके बाद क्या है वेक्टर c, तो वेक्टर c को हमें जोड़ना है किससे, b से। तो वेक्टर जब हमने b को a से जोड़ा तो b की टेल a के हेड से, अब जब c को किससे जोड़ेंगे b से, तो c की टेल किससे जोड़ेगी b के हेड से। तो इस वेक्टर को उठा के यहाँ देखिए, डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे, मैग्नीट्यूड का भी और डायरेक्शन का भी, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। इसको उठा के एज इट इज, देखिए क्लियर हो गया। मैंने इसको उठा के ऐसे नहीं रखा, इसको उठा के ऐसे नहीं रखा, इसको उठा के एज इट इज रखा यहाँ पर। तो ये हो गया C, 1 2, मैग्नीट्यूड 2 है तो 2 मैग्नीट्यूड लिया है, और डायरेक्शन भी क्या ली है सेम, ओके। और C की टेल को B के हेड से क्या करा है, ज्वाइन करा है मैंने, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास क्या बचा है, A का टेल बचा है और C का क्या बचा है, हेड, ओके बेटा। व्हाट वी लेफ्ट, हमारे पास क्या बचा है, A का टेल और C का हेड। तो टेल को हेड से क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, टेल को हेड से क्या कर दीजिए, ज्वाइन। टेल के पास टेल, हेड के पास हेड बना दीजिए। तो मालूम है ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला A प्लस B प्लस C। क्या ये बात समझ में आ गई, इज दैट क्लियर, ओके। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, चलिए आपकी एक और प्रैक्टिस कराते हैं। इज दिस डन बाय यू, ओके। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, ओके। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाए, देखिए मान लीजिए आपसे बोला जाए फाइंड A प्लस C प्लस B, A प्लस B प्लस C, तो कैसे बनाएंगे। तो जो समझदार बच्चे हैं वो बिना देखे खुद ही बना देंगे। तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, A 1 2, A की टेल A का हेड, इस A को उठा के एज इट इज रख दिया। इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है C, इस C को उठा के
यहां रख दीजिए, ये रहा C, मैग्नीट्यूड कितना 2 और डायरेक्शन भी कैसी सेम, तो ये हो गया C। ओके, C को उठा के एज इट इज रखा। अब B को किससे ज्वाइन करना है, C से, तो देखिए B को उठा के C से ज्वाइन करा दीजिए। तो B को C से जोड़ना, जब C को A से जोड़ा तो C का टेल A के हेड से, B को C से जोड़ा तो B का टेल C के हेड से, 1 2 3। देख लीजिए, A एज इट इज, C एज इट इज, B एज इट इज। अब क्या करेंगे, आपके पास क्या बचा, A का टेल बचा, B का हेड बचा। तो देख लीजिए क्या करेंगे, टेल को हेड से ज्वाइन कर दीजिए। तो मालूम है आपको क्या मिला, ये आपको मिला A प्लस C प्लस B। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इज दिस डन? चलिए, वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। अब अगर मैं आपको होमवर्क के लिए या प्रैक्टिस के लिए बोलूं कि आप मुझे B प्लस A प्लस C बना कर दिखाइए, तो कुछ बच्चों ने तो अभी तक कर भी दिया होगा फटाफट, क्योंकि कुछ बच्चों को माइंड बड़ा शार्प होता है। सबसे पहले क्या लिया है, B, इस B को उठा के यहां रखिए, ये हो गया B, 1 2 3 बन गया B। उसके बाद क्या है, A, ये रहा A, इसको यहां ज्वाइन कर दिया, 1 2, ये हो गया A। इसके बाद क्या बचा, C, इसको उठा के यहां कर दिया, ये रहा C, 1 2। उसके बाद क्या बचा, इसका टेल और इसका हेड कर दीजिए जो है। तो ये बना B प्लस A प्लस C। तो मेरे ख्याल से बेटा मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है 3 वेक्टर से, ठीक है। अगर आपको कोई चार देख लीजिए, आपके में सर आपने तो 3 वेक्टर लिए, नहीं कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं एक वेक्टर और ले लेता हूं, 1 2 3 4। मान लीजिए ये मैंने एक वेक्टर और ले लिया D, ठीक है। अब आप कुछ भी अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D या D प्लस कुछ भी। चलिए मैं लास्ट कर देता हूं आपके लिए, फाइन। मान लीजिए आप ये 4 वेक्टर आपको गिवन है और आपसे बोला जाए D प्लस A प्लस C प्लस B, ये निकालिए। रैंडमली आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए लेट स्टार्ट। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, D, तो इसको उठा के यहां कर लीजिए, ये हो गया हमारा D। 1 2 3 4, देखिए D को एज इट इज कर लिया। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, B और A, तो A को उठा के यहां कर लीजिए, ये हो गया A। ओके, चलिए इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, C, तो C को यहां लिया, ये 1 2, ये हो गया C। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, B को नीचे लेकर आइए, ठीक है। D का मैग्नीट्यूड 3 ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे आपको डायग्राम क्लियर करना है। 1 2, चलिए अब क्या बचा, D का टेल B का हेड, इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, D प्लस A प्लस C प्लस B। तो बेटा ऐसे आप कितने भी कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। इसका बस आपको एक बात को याद रखना है, ट्रायंगल लॉ कब लगेगा, जब 2 वेक्टर को ऐड करना है। पॉलीगन मेथड कब लगेगा, जब हमें 2 से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना है, 3 4 5 किसी को भी ऐड करना है। ओके, और चाहे ट्रायंगुलर मेथड अप्लाई कीजिए या पॉलीगन मेथड, एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप एक वेक्टर को दूसरे से जोड़ें तो बाद वाले का टेल पहले वाले के हेड से जुड़ेगा, बस इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है।
तो सिंपल से दोनों मेथड थे, ट्रायंगुलर मेथड और पॉलीगन मेथड। इसके बाद जो तीसरा मेथड है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इवन फॉर द एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिशन। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू इट। फिलहाल इसके लिए अभी आप इतना कीजिए।